इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे ट्यूटोरियल जी के पॉइंट पर। आज हम एक नया टॉपिक लाए हैं जिसमें हम संपूर्ण मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश में जो जितना भी जो कुछ है उसका इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, उत्सव, मेले आदि सभी जो भी मध्य प्रदेश में आता है वो सब हम इस टॉपिक में या इस सीरीज में कवर करवाएंगे। इसलिए हमने एमपी जी के सीरीज करके एक नया टॉपिक चालू किया है जिसमें मध्य प्रदेश का संपूर्ण इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीति सब कुछ कवर कंप्लीट करवाएंगे जी के। ठीक है, जितना भी आता है जो सब कुछ। और यह एमपीपीएससी, व्यापम, पुलिस, ओएसआई जितने भी एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जी के पूछे जाते हैं उन सबों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए तो आज के इस टॉपिक में हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश का सामान्य जानकारी लेंगे। मध्य प्रदेश का नामकरण, उसका स्थिति, लोकेशन क्या है, ग्लोब पर क्या स्थिति है, वो सब देखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश का नामकरण। ठीक है, जो मध्य प्रदेश का नामकरण है वो किसने किया था? उसको हृदय प्रदेश बोला था जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखना मध्य प्रदेश को। ठीक है, उसके बाद ये इसके अन्य नाम है, जो कौन कौन से नाम है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मध्य प्रदेश के उपनाम, बहुत सारे उपनाम मध्य प्रदेश को दिए जाते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसको हृदय प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हृदय प्रदेश, याद रखना हृदय प्रदेश। उसके बाद टाइगर प्रदेश बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं हीरा प्रदेश, नदियों का मायका बोलते हैं, वनों का राज्य बोलते हैं, तेंदुपत्ता राज्य बोलते हैं। ये सब मध्य प्रदेश के उपनाम है। ठीक है, तो इनको सबको याद रखना है आपको। आगे देखते हैं, आगे गिद्धराज बोलते हैं इसको। क्या? गिद्धराज, यानी कि सर्वाधिक गिद्ध है जो, वो कहाँ पर जाते हैं? मध्य प्रदेश में। ठीक है, बुल्फ स्टेट बोलते हैं। बुल्फ स्टेट क्या है? जहाँ भेड़िया पाए जाते हैं, सर्वाधिक भेड़िया भी मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसको याद रखना। राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य, नहीं सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान, लगभग 12 राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत में सबसे ज़्यादा है, मध्य प्रदेश राज्य है, वो पाए जाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? उद्यानों का राज्य बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना। घड़ियाल राज्य बोलते हैं, सर्वाधिक घड़ियाल मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए घड़ियाल राज्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। आगे देखते हैं, आगे चीता राज्य बोलते हैं मध्य प्रदेश को। क्या बोलते हैं? चीता राज्य, सर्वाधिक चीते कहाँ जाते हैं? मध्य प्रदेश में, याद रखना। और भारत का इथोपिया बोलते हैं। और भारत का इथोपिया क्यों बोलते हैं? इथोपिया है क्या? इथोपिया एक्चुअली ये वो शब्द है जो सर्वाधिक कुपोषित क्षेत्रों में बोला जाता है, इथोपिया। ठीक है, तो क्या मध्य प्रदेश में ना सर्वाधिक कुपोषित बच्चे पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, पूरे भारत भर में, इसलिए उसको बोलते हैं भारत का इथोपिया। तो इसको याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं इसकी स्थापना दिवस। इसकी स्थापना दिवस है क्या है? 1 नवंबर 1956, ये याद रखना। लेकिन मध्य प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, याद रखना। मध्य प्रदेश की राजधानी और राजनीतिक राजधानी दोनों क्या है? भोपाल है, याद रखना, राजधानी और राजनीतिक राजधानी। ठीक है, उसके बाद है ग्रीष्मकालीन राजधानी। ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है मध्य प्रदेश की? वो है पचमढ़ी, याद रखना, पचमढ़ी है मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी। ठीक है, उसके बाद संस्कार राजधानी। संस्कार राजधानी क्या है? जबलपुर, याद रखना। जबलपुर को क्या बोलते हैं? संस्कार राजधानी मध्य प्रदेश की। ठीक है, उसके बाद संस्कृति राजधानी। संस्कृति राजधानी क्या है? उज्जैन, याद रखना। संस्कृति राजधानी उज्जैन है, याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है व्यावसायिक राजधानी, यानी कि मध्य प्रदेश का लगभग व्यवसाय जहाँ से होता है उसको क्या बोलते हैं? व्यावसायिक राजधानी। वो है मध्य प्रदेश की इंदौर, याद रखना। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर। ठीक है, और खेल राजधानी भी मध्य प्रदेश की इंदौर है। खेल और व्यवसाय दोनों इंदौर जिले में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मध्य प्रदेश की खेल और व्यावसायिक राजधानी। ठीक है, उसके बाद ऊर्जा राजधानी। ऊर्जा राजधानी क्या है? सिंगरौली। इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक कोयले का उत्पादन होता है और सर्वाधिक विद्युत उत्पादन की जाती है, ताप विद्युत। ठीक है, विंध्याचल ताप विद्युत गृह आपने नाम सुना होगा, वो भी यहीं सिंगरौली में, विंध्याचल ताप विद्युत गृह। ठीक है, याद रखना। 4760 मेगावाट हो 4760 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है यहाँ, याद रखना। ठीक है, सबसे ज़्यादा एमपी में। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। यानी मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, उसके बाद पुनर्गठन कब हुआ था? वो हुआ था 1 नवंबर 2000। इसको पुनर्गठन क्यों बोलते हैं? इसको पुनर्गठन इसलिए बोलते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहले दोनों एक राज्य थे, याद रखना। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों क्या थे? पहले एक राज्य,
उसके बाद क्या हुआ था, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हो गया था, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं इसको मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। वो हुआ था 1 नवंबर 2000 को। जो छत्तीसगढ़ राज्य था वो मध्य प्रदेश से अलग हो गया था, इसलिए इसको बोलते हैं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को, ठीक है, याद रखना। अब मध्य प्रदेश का वर्तमान में कितना क्षेत्रफल है, वो है 3,08,252 याद रखना, मध्य प्रदेश का एक क्षेत्रफल, ठीक है। और देश का कितना है, देश का 9.38% है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में जितना भारत का क्षेत्रफल है उसका 9.38%, यानी कि भारत का मान लीजिए 100% क्षेत्रफल है, ठीक है। 100% में से 9.38% ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, बाकी अन्य राज्यों का, ठीक है। इसको क्या रखना, क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का क्रम दूसरा है, यानी दूसरे नंबर पे आता है भारत, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है, याद रखना। यानी कि भारत में जो क्षेत्रफल वाले राज्य हैं उनके दूसरे नंबर पे क्या है, मध्य प्रदेश का नाम आता है, ठीक है, याद रखना। और जनसंख्या क्या है, जनसंख्या मध्य प्रदेश की 7,26,000 7,26,009 कितनी, 7,26,026,809। ये आपको याद रखना, 7,26,26,809, 7,26,26,809, ठीक है। देश की कितनी, 6% है ये, देश की 6%, भारत की कुल 6% जनसंख्या मध्य प्रदेश में निवास करती है, ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं। अब देखिए जनसंख्या यहाँ पर मध्य प्रदेश का देश में स्थान 6वां है, याद रखना, 6% जनसंख्या और 6वां स्थान है, ठीक है, याद रखना। 6% जनसंख्या निवास करती है और 6वां स्थान आता है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार डाटा, ठीक है, तो याद रखना। वर्तमान में कितना है, वर्तमान में 5वां स्थान है मध्य प्रदेश का, याद रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या में 6वां स्थान था, और वर्तमान में अगर देखा जाए जनसंख्या में वृद्धि हुई है तो वो कितने 5वें नंबर पे आ गया, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, 6वां स्थान, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। जब तक नई जनगणना नहीं आती तब तक आपको ये डाटा याद रखना है, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। अब देखते हैं जनसंख्या के आधार पर 6 बड़े राज्य कौन कौन से, उनको देखते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या में सबसे पहले नंबर पे क्या है, उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, याद रखना। उसके बाद है महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है बिहार, चौथे नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल का नाम, ठीक है। और 5वें नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश का नाम, और 6वें नंबर पे है मध्य प्रदेश, ठीक है, याद रखना, 6वां स्थान जनसंख्या में। चलिए आगे देखते हैं। अब क्षेत्रफल के आधार पर देखते हैं हम, क्षेत्रफल के आधार पर कौन से बड़े राज्य, 5 बड़े राज्य, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर। सबसे पहले राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, मैंने बताया आपको, दूसरे नंबर पे क्या है, मध्य प्रदेश, ठीक है, और पहले नंबर पर राजस्थान, याद रखना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश, और 5वें नंबर पर गुजरात। ये क्षेत्रफल के आधार पर 5 बड़े राज्य, ठीक है, तो इसको याद रखना है आप, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, मध्य प्रदेश के उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 870 किलोमीटर और 605, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। मान लीजिए ये मध्य प्रदेश का मैप है, ठीक है, ये भी मैं ऐसे ही बना देता हूँ आपके पास, मैं फिर आगे आपको मैप दिखाऊंगा, ठीक है। इसमें मान लीजिए ये उत्तर से दक्षिण, यानी कि ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण, इसकी लंबाई कितनी है, 870, याद रखना, ठीक है, 870 और ये पूरब से पश्चिम कितनी, 605, याद रखना, 605 किलोमीटर। चलिए मैं आपको मैप से दिखाता हूँ आगे, है ना। और इसकी मानचित्रीय स्थिति मैं बताता हूँ, ये 21/6 से 26-30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है, और 74-9 से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर है, ठीक है। ये देखिए मैप में आपको, मैप में बताता हूँ, ये देखिए मैप, ये देखिए, ये इसकी स्थिति है। ये क्या है, पूर्वी देशांतर 82 डिग्री 48 मिनट, ये क्या है, पूर्वी देशांतर, और ये क्या है, 74 डिग्री 9 से 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, और 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक। ये आपको याद रखना, ठीक है। सबसे उत्तरी जिला कौन है, इसका मुरैना, याद रखना। सबसे दक्षिणतम जिला कौन है, बुरहानपुर, याद रखना। और सबसे पश्चिमी जिला क्या है, अलीराजपुर, क्या है, अलीराजपुर। और पूर्वी जिला क्या है, सिंगरौली, याद रखना, ठीक है। सबसे पूर्वी जिला क्या है, सिंगरौली, तो याद रखना आपको। ये मध्य प्रदेश राज्य की स्थिति है, ठीक है। आगे देखते हैं।
अब देखते हैं कर्क रेखा की स्थिति। जो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा गुजरती है वो कितने जिलों से गुजरती है? वो 14 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से? 14। वो देखते हैं कौन कौन से जिले, ठीक है। कर्क रेखा की स्थिति मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, जिनका पश्चिम से पूर्व की ओर का क्रम ये है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि ये पश्चिम दिशा है और ये पूर्व दिशा। तो हम इस तरफ से इस तरफ देखेंगे, ठीक है, ऐसे। सबसे पहले देखिए रतलाम, उसके बाद उज्जैन, फिर उसके बाद आगर मालवा, फिर राजगढ़, फिर सीहोर, फिर भोपाल, फिर विदिशा, फिर रायसेन, फिर सागर, फिर दमोह, फिर जबलपुर, फिर कटनी, फिर उमरिया, फिर शहडोल। ये 14 जिले हैं, ठीक है, याद रखना। कर्क रेखा इतने जिलों से होकर गुजरती है मध्य प्रदेश के, इतने जिलों से, ठीक है, याद रखना। मैं आपको मैप दिखाता हूँ इसका, ठीक है। मैप ये है नीचे, ये देखिए इसका ये मैप है, ये मैप है, ये जिले हैं मध्य प्रदेश के 14 जिले, ठीक है। और एक कर्क रेखा ये आ रही है, कर्क रेखा ये गुजर रही कर्क रेखा, ठीक है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती। देखिए सबसे पहले रतलाम है, उज्जैन है, फिर आगर मालवा, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। ये 14 जिले आपको याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। एग्जाम में कभी भी आ सकता है कि मध्य प्रदेश से कितने जिले हैं जिनसे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। 4 जिले दिए जाएंगे, एक जिला नहीं दिया जाएगा जिसमें नहीं गुजरती है, उसमें से पूछ लिया जाएगा आपसे। तो आपको इसको याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह, यानी कि मध्य प्रदेश में जो प्रतीक चिन्ह है, इनकी राजकीय पशु, पक्षी, वृक्ष, वो सब देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम राजकीय पशु। राजकीय पशु क्या है? वारहसिंगा, याद रखना। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? वारहसिंगा। क्या है? ये ब्रिडेड्री प्रजाति का, याद रखना, ब्रिडेड्री प्रजाति का वारहसिंगा राजकीय पशु है, ठीक है, याद रखना। सबसे ज़्यादा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, याद रखना, कान्हा किसली में सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद राजकीय पुष्प क्या है? उसका नाम है सफ़ेद लिली। क्या नाम है? सफ़ेद लिली। ये क्या है? राजकीय पुष्प है मध्य प्रदेश राज्य का, ठीक है। उसके बाद राजकीय पक्षी, ये क्या है? ये है दूधराज। क्या बोलते हैं इसको? दूधराज, राजकीय पक्षी। और इसको दूसरा नाम क्या है इसका? पैराडाइज फ्लाई कैचर बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके 2 नाम हैं, दूधराज, पैराडाइज फ्लाई कैचर, और इसको शाह हुसैनी भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। राजकीय पक्षी दूधराज, पैराडाइज फ्लाई कैचर और शाह हुसैनी, ठीक है। उसके बाद राजकीय वृक्ष, इसका क्या नाम है? बरगद। राजकीय वृक्ष क्या है मध्य प्रदेश का? वो है बरगद, ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं। आगे है राजकीय फल। राजकीय फल क्या है? आम। मध्य प्रदेश का राजकीय फल आम है, इसको याद रखना, ठीक है। राजकीय खेल क्या है? मलखम्ब। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम्ब है, ठीक है। और राजकीय खेल अकादमी वो उज्जैन में, याद रखना, ठीक है। खेल अकादमी कहाँ है? राजकीय खेल अकादमी या मलखम्ब अकादमी, वो उज्जैन में, मलखम्ब अकादमी, ठीक है। ये कब से प्रारंभ हुआ था? मध्य प्रदेश में 2013 से प्रारंभ होना था, ठीक है, जब से इसको राजकीय खेल घोषित किया गया, याद रखना, ठीक है, मलखम्ब को। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं राजकीय फसल, यानी कि मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कौन सी है? वो है सोयाबीन। क्या है राजकीय फसल? सोयाबीन। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश ही बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। राजकीय नाट्य है माच, याद रखना, माच, ठीक है। राजकीय नृत्य है राई। राई होती है बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, ठीक है, याद रखना, बुंदेलखंड क्षेत्र। और माच होता है मालवा क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह क्या है मध्य प्रदेश का? जो राजकीय चिन्ह है वो क्या है? एक व्रत के अंदर, व्रत याद रखना, व्रत सर्कल, ठीक है, के अंदर 24 स्तूप में गेहूं और धान की बालियां हैं। क्या है? 24 स्तूप और गेहूं और धान की बालियां हैं। और केंद्रीय व्रत में अशोक स्तंभ और सिंह आकृति और राजकीय वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। ये मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह, ठीक है, याद रखना। केंद्रीय व्रत में अशोक स्तंभ है और सिंह आकृति में राजकीय वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है, ठीक है, याद रखना। और सिंह की आकृति भी याद रखना, ठीक है। अशोक स्तंभ, सिंह की आकृति और राजकीय वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है, ठीक है। ऐसा एक चिन्ह बना हुआ है उसके अंदर सब। आगे देखते हैं। आगे मध्य प्रदेश का गान, ठीक है। मध्य प्रदेश का गान कौन सा है? सुख का दाता सबका साथी, ये मध्य प्रदेश का गान है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ही संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश का गाना, ठीक है, इसका याद रखना। इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है महेश श्रीवास्तव। कौन है? महेश श्रीवास्तव, याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं।
अब देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं और मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो पड़ोसी राज्यों से लगते हैं, ठीक है, उन सबको देखते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश से लगने वाले 14 जिले। इनकी सबसे पहले जो राज्य लगता है, सबसे ज़्यादा सीमा जिसकी लगती है वो उत्तर प्रदेश। उससे कितने 14 जिले लगते हैं मध्य प्रदेश के, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मुरैना, फिर भिंड, फिर दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली। आगे देखते हैं और मऊगंज। ये 14 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं राजस्थान से लगने वाले मध्य प्रदेश के 10 जिले कौन कौन से हैं राजस्थान की सीमा से, ठीक है। मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम और झाबुआ। ये 10 जिले हैं जो राजस्थान की सीमा को टच करते हैं मध्य प्रदेश के, याद रखना, ठीक है। उसके बाद गुजरात की सीमा से कौन कौन से मध्य प्रदेश के जिले लगते हैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके 2 जिले हैं मध्य प्रदेश के, केवल 2 ही जिले हैं जो गुजरात की सीमा से लगते हैं, वो एक अलीराजपुर और एक है झाबुआ। तो ये 2 जिले आपको याद रखना, ठीक है, गुजरात की सीमा से लगती है मध्य प्रदेश के जिले। आगे देखते हैं आगे महाराष्ट्र की सीमा से लगने वाले मध्य प्रदेश के जिले, ठीक है, तो वो कौन कौन से उसको देखते हैं। महाराष्ट्र की सीमा से लगने वाले मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं, ठीक है, कितने लगते हैं 10 जिले, इसको याद रखना, ठीक है। कौन कौन से वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले अलीराजपुर, फिर बड़वानी, फिर खरगोन, फिर खंडवा। अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा। आगे देखते हैं फिर बुरहानपुर, बैतूल, सिवनी लिखा है, क्या लिखा है, सिवनी, याद रखना। सिवनी में ए वाला सा आता है, यहाँ मिस्टेक हो गया, ठीक है। बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और पांडुरना, ये 10 जिले, ठीक है, याद रखना। कहाँ से लगते हैं, महाराष्ट्र की सीमा से, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ से लगने वाले मध्य प्रदेश के 7 जिले, वो कौन कौन से वो देखते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। ये क्या है, छत्तीसगढ़ की सीमा से लगते हैं मध्य प्रदेश के 7 जिले, ठीक है, इनको याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में आ जाता है कि कौन सा जिला छत्तीसगढ़ की सीमा को या महाराष्ट्र की सीमा को लगता है या नहीं लगता है, तो इसलिए आप इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इनको याद कर लेना। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के 2 राज्यों की सीमा से को स्पर्श करने वाले जिले 6 हैं, यानी कि ऐसे भी जिले हैं मध्य प्रदेश के जो 2 राज्यों को टच करते हैं, यानी कि एक जिला है वो 2 राज्यों की सीमा को छूता है, ठीक है, तो वो देखते हैं कौन कौन से जिले, ठीक है। सबसे पहले देखिए मुरैना जिला, ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये 2 राज्यों की सीमा को ये टच करता है मुरैना जिला, ठीक है, याद रखना। उसके बाद शिवपुरी जिला, ये क्या है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान 2 राज्यों की सीमा को टच करता है, उत्तर प्रदेश को भी और राजस्थान की सीमा को, ठीक है, मुरैना और शिवपुरी, याद रखना। आगे देखते हैं आगे सिंगरौली जिला, यह उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा को टच करता है। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 राज्यों की सीमा को टच करता है सिंगरौली जिला, ठीक है, याद रखना। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे है बालाघाट जिला। कौन सा, बालाघाट, यह छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। बालाघाट और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र 2 राज्य, बालाघाट जिला, ठीक है, याद रखना, की सीमा को टच करता है। उसके बाद अलीराजपुर, ये गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा को टच करता है, अलीराजपुर, ठीक है, याद रखना, 2 राज्य, गुजरात और महाराष्ट्र, अलीराजपुर जिला, ठीक है। उसके बाद झाबुआ जिला, क्या करता है, गुजरात और राजस्थान की सीमा को टच करता है, ठीक है, इसको याद रखना, झाबुआ जिला। तो ये जिले थे, तो एक जिला है और 2 राज्यों की सीमा को टच करता है, ठीक है, तो आपको इनको याद रखना, ठीक है। अब मैं आपको मैप दिखाता हूँ वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य, ठीक है, मध्य प्रदेश के जिले हैं उन सब का मैप दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये राज्य शब्द मेरे को इसलिए बार बार आता है क्योंकि मैं भारत के राज्य पढ़ा रहा था, राजधानी है, इसलिए बार बार राज्य शब्द आ रहा है, ठीक है, इसको आप इग्नोर कर देना। चलिए देखते हैं, ये देखिए इधर मुरैना जिला, ये है उत्तरी जिला, सबसे उत्तर में है मुरैना जिला, ठीक है, और इधर ये उत्तर प्रदेश राज्य लगता है, इधर से लेके इधर से ये उत्तर प्रदेश राज्य इधर तक, ठीक है, ये यूपी इधर से टच करता है मध्य प्रदेश को, ठीक है। उसके बाद ये इधर से राजस्थान राज्य, इधर से इतने एरिया में इधर तक, ठीक है, ये राजस्थान राज्य इधर से टच करता है मध्य प्रदेश को, ठीक है, और इसके ज़िले ये है किनारे पे ये दिए, तो आप एक बार इसको देख लेना, रीड कर लेना, ठीक है।
इधर से ये गुजरात राज्य इधर से टच करता है, ठीक है, झाबुआ अलीराजपुर को। उसके बाद ये नीचे क्या है, महाराष्ट्र राज्य, ठीक है, ये इधर से महाराष्ट्र राज्य इधर से लग जाता है, इधर से इधर तक। इसके नीचे जो जिले लगते हैं, बालाघाट, पांडुर्णा, बैतूल, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, ये जिले आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद इधर से छत्तीसगढ़ राज्य, ये छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है, ये टच करता है मध्य प्रदेश के जिलों को, ठीक है, याद रखना, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट, तो ये जिले हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने, 55 जिले, याद रखना, 55 जिले और 10 संभाग हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो इसको आप याद रखना, 10 संभाग और 55 जिले। तो ये मध्य प्रदेश का नया मैप है, ठीक है, इसको देख लेना आप एक बार। चलिए, तो आज के लिए इतना ही था, हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।